के बादल बरसाने वाले दो सिस्टम्स के इश्तराक से शदीद बारिश हुई। मूसलाधार बारिशों का सिलसिला 7 जुलाई तक यूं ही जारी रह सकता है। 8 से 10 जुलाई के दरमियान दरियाए चिनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। मगरब से आने वाली हवाओं के साथ बहीरा अरब से उठने वाली हवाओं के इश्तराक के बाइस मुल्क के बेशतर इलाके शदीद बारिशों की लपेट में हैं। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक कभी कभार पैदा होने वाली ऐसी सूरत हाल के बाइस मूसलाधार बारिशों का सिलसिला 7 जुलाई तक जारी रहेगा, जिसकी वजह से मुल्क के बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा भी बरकरार रहेगा। दूसरी तरफ 8 से 10 जुलाई के दौरान दरियाए चिनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा जाहिर किया गया है। इस वक्त दरियाए सतलुज और दरियाए रावी के कैचमेंट एरियाज में भी शदीद बारिशें हो रही हैं, जिसके बायस इनसे मुल्हिका सैलाबी नालों में पानी का बहाव बढ़ सकता है। इन हालात में शहरियों को खुसूसी एहतियात बरतने की हिदायत की गई है। सोहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। लाहौर में तूफानी बारिश से हर तरफ पानी ही पानी हो गया। नशेबी इलाके तो डूब गए, पोश इलाके भी से रेआब आ गए। निज़ाम जिंदगी मफलूज हो गया है, लोग घरों तक महसूर होकर रह गए। लाहौर में तूफानी बारिश से जलथल एक हो गया। अंदरूनी शहर में रंगमहल, गमटी बाजार, भाटी गेट और दिल्ली दरवाजे के इलाकों में 2-2 फुट से ज्यादा पानी जमा हो गया। कई दुकानों में बारिश का पानी दाखिल होने से कारोबार शदीद मुतासर हुआ। निजाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। हाजी कैंप बोर्ड वाला चौक पर बारिशी पानी का बसेरा रहा। रेलवे हेडक्वार्टर को जाने वाले रास्ते पर भी बारिशी पानी ने कब्जा जमाए रखा। कलमा चौक अंडरपास के बैरल की छत पर बारिशी पानी जमा हो गया। गुलबर्ग जैसे पोश इलाके की सड़कें नदी नाले का मंजर पेश करती रही। लिबर्टी मार्केट, हाली रोड, अलीसेफ रोड, नूरजहां रोड, हुसैन चौक, MM आलम रोड और कजाफी स्टेडियम में भी बारिश का पानी मौजे मारता रहा। समनाबाद मेन मार्केट में भी हद निगाह तक पानी ही पानी। लोग घरों में महसूर होकर रह गए। वक्फे से तेज बारिश वासा और दीगर अदारों के निकासी आप के दावे भी बहा कर ले गई। पानी के निकास के लिए बना वासा का शादबाग डिस्पोजल स्टेशन भी डूब गया। डिस्पोजल स्टेशन की मशीनरी में पानी जमा होने से पंप बंद हो गए। शुमाली लाहौर के कई इलाके पानी पानी हो गए। शदीद बारिश और रावी साइफन से आने वाले पानी से लाहौर कैनाल ओवरफ्लो हो गई और मुल्हिका आबादियां ज़ेरे आब आ गईं। लाहौर में अब तक 6 अफराद की अमवात हो चुकी। करंट लगने से जो अमवात हुई उसकी तहकीकात के लिए कमेटी बना दी गई है। अगर लेस्को की गफलत नजर आए तो जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई होगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की लक्ष्मी चौक में गुफ्तगू। बोले शहर में रिकॉर्ड 291 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, जबकि लाहौर बहुत बड़ा शहर है, उसके मसाइल बतदरीज हल होंगे। 134 पंप्स मुख्तलिफ इलाकों से पानी निकालने में मसरूफ हैं। अभी तक लाहौर में 291 मिलीलीटर बारिश हुई है, जो एक रिकॉर्ड बारिश है। और इतने थोड़े स्पेल में इतनी ज़्यादा बारिश पिछले डिकेड्स में नहीं, तो उसको इतनी जल्दी निकालना आई थिंक काफ़ी बड़ा मिशन था। इन सारे लोगों ने मिल के जो ऑपरेशन किया है और अभी भी कर रहे हैं सारे के सारे मिल के, ये सारी की सारी टीम, ख़ास तौर पे वासा की टीम भी एटलीस्ट इनको शाबाश बनती है, बिकॉज इन्होंने सारी रात से मेहनत की है। अभी तक 6 लोगों की डेथ हो चुकी है लाहौर में, जिसमें से 3 लोग आई थिंक बिजली की वजह से, 2 लोग छत गिरने से और एक बच्ची जो है वो डूबने से फौत हुई है। अभी भी जो बिजली लगने से फौत हुए लोग और जो पिछली दफ़ा हुए थे, और एक तार गिरने का इंसिडेंट हुआ था, तो उस पर प्राइम मिनिस्टर साहब से बात हुई है। उन्होंने चेयरमैन PM इंस्पेक्शन टीम को इंक्वायरी के लिए मुकर्रर कर दिया हुआ है कि जो लेस्को की अगर गफलत है, उनकी वजह से डेथ हुई है, तो वो अगले 2-3 दिन में उनको रिपोर्ट दे देंगे। 134 पंप्स हैं जो इस टाइम पे काम कर रहे हैं, जो जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे लगाए हुए। मिस्री शाह के इलाके कच्ची बादी में बारिश के बाद छत गिर गई है। 3 अफराद जमबहक अफराद में मियाँ बीवी और एक बेटा शामिल है। तफसीलात बताएंगे फ़हद अमीन। जी फ़हद, बताइए। जी बिल्कुल, लाहौर में आज सुबह से जो है वो तूफानी बारिश हुई है और तूफानी बारिश के बायस जो है वो मिस्री शाह के इलाका गुज्जा पीर में एक अफसोसनाक वाकया हुआ है। रेलवे कच्ची आबादी के ये क्वार्टर हैं और यहाँ पर जो है एक मकान की छत गिरने से 3 अफराद जो हैं वो इस दुनिया से जा चुके हैं। नवाजिश अली, उसकी बीवी
कलसूम और उसका एक बेटा असद जो है वो यहाँ पर बैठे नाश्ता कर रहे थे कि अचानक ये दीवार जो है, जो खस्ता हाल रेलवे के क्वार्टर हैं, इनकी दीवार जो है वो उन पर गिरी है और तीनों अफराद जो है वो मौका पर जान बहक हो गए हैं। रेस्क्यू की जानिब से तीनों जो है वो डेड बॉडीज को निकाल लिया गया है और पुलिस भी जो है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ यहाँ पर अहले खाना मौजूद है, नवाजिश अली के भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी दादी मौजूद है। इनसे जानते हैं क्या कहना है इनका, क्या वाकया हुआ। सर सुबह तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे का वाकया ये। भाई मेरा रेलवे में से स्टेशन से आया, ड्यूटी करता था और खाना खाने के लिए आया सर। सिर्फ अभी नवाला एक मुंह में डाला, पीछे से छत गिर गई, आगे से जितना मलबा था उनके ऊपर आ गया सर। और सर बड़ी परेशानी के हाल में उनको मलबे के नीचे से निकाला सर। मोहल्लेदारों ने हमारी बहुत फेवर की, फौरन भाग के आए, इन्होंने मलबा साइड पे किया, उन तीनों को निकाला सर। मेरा भतीजा गया 6 साल का, मेरी भाभी गई बड़ी, सबसे बड़ी, मेरा सबसे बड़ा भाई गया और 2-3 बेटियां उसकी यतीम हो गई और 3 बेटियां उसकी मस्कीन हो गई सर। अच्छा माँ जी, मुझे ये बताइएगा कि ये रेलवे के क्वार्टर हैं? जी बेटा, ये रेलवे का क्वार्टर। ये 30 साल से हमारे पास है। पहले मेरे वाले साहब के नाम था, उसके बाद तकरीबन 6-7 साल हो गए मेरे भाई नवाजिश अली के नाम हुआ। अच्छा बिल्कुल, नवाजिश अली जो आज जो है वो जाँ बहक हुए हैं, वो रेलवे के मुलाजिम थे और रेलवे का ही ये क्वार्टर है जो उनके नाम पर अलॉट था। अहले खाना का कहना है कि ये एक अफसोसनाक वाकया आज सुबह जो है वो पेश आया और इसमें 3 जाने जो हैं वो जा चुकी हैं। ये तमाम जो इसके करीब तमाम क्वार्टर हैं और दीगर मकानात हैं वो भी जो है वो इंतहाई खस्ता हालत में हैं। इनका कहना है कि आज नवाजिश अली सुबह ऑफिस से घर आया और आके जब नाश्ता कर रहा था तो अचानक छत गिरी और छत गिरने से तीनों जो अफराद हैं वो मौका पर जाँ बहक हो गए। पुलिस और जो है वो दीगर टीमें यहाँ पर मौजूद हैं और इस मामले की जो है वो इंक्वायरी की जा रही है। फहद, बहुत शुक्रिया आपका। तूफानी बारिश से शहर में हर तरफ पानी ही पानी जमा हो गया। बारिश का पानी जमा होने से सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री की जानिब जाने वाले रास्ते बंद हो गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट के मरकजी गेट के बाहर पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से वकला और साइलिन को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। मानसून ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। लाहौर में वक्फे वक्फे से होने वाली तूफानी बारिश नकासी आब के दावे भी बहा ले गई। बागों का शहर वीनस का मंजर पेश करता रहा। सड़कें नदी नालों में तब्दील हो गईं। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर पानी ही पानी जमा हो गया, जिससे सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री का दाखिली रास्ता बंद हो गया। बारिश के पानी ने लाहौर हाईकोर्ट के मरकजी दरवाजे के बाहर भी डेरे डाले रखे। बारिश का पानी जमा होने से वकला और साइलिन को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री और लाहौर हाईकोर्ट के बाहर बारिश के पानी की निकासी के लिए वासा का कोई अहलकार मौजूद न था, जिसकी वजह से मसाइल में इजाफा हुआ। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। दूसरी जानिब गवाल मंडी में रेलवे रोड के इलाके में दुकान की छत गिर गई है। 2 अफराद मलबे तले दबकर शदीद जख्मी हो गए हैं। तिब्बी इमदाद के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। जख्मी होने वालों में कौन शामिल हैं, ये बताएंगे मुदस्सिर हुसैन। जी बताइए। जी बिल्कुल, शहर में तूफानी बारिश से जो है इलाकों का और जख्मी का जो सिलसिला है वो जारी है। गवाल मंडी के इलाके में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। गवाल मंडी रेलवे रोड के इलाके में दुकान की छत जो है वो जाने गिरी है। 2 अफराद मलबे तले दबकर जो है वो शदीद जख्मी हो गए। जख्मी होने वालों में 48 साल गुलाम अली और 40 साल हफीज जो है वो शामिल है। दोनों अफराद को मलबे से निकालकर जो है वो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ एक जो जख्मी है उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। तो इस वजह से मुकामी लोगों को कहना है कि ये बसीदा छत थी, टीयर और गार्डर की छत थी, जो बारिश के पानी से वजनी होने की वजह से जो है वो नीचे गिरी, क्योंकि जो टीयर और गार्डर थे वो जंग आलूदा थे, जो कि मिट्टी की छत का वजन बर्दाश्त नहीं कर सके और अचानक जो है वो वजन ज्यादा होने से पानी बारिश की वजह से नीचे गिरी, जिसके नतीजे में यह हादसा जो है वो पेश आया। इस वजह से मुकामी लोगों का कहना है कि यहाँ पर और भी कई ऐसी इमारतें हैं जो कि बसीदा हैं, जो किसी वक्त भी जो है वो गिर सकती हैं, लेकिन जो महकमे है, गवर्नमेंट है, इस हवाले से वो कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उन इलाकों को, उन मकानों को और जो दुकानें हैं उनको खाली नहीं करवाया जा रहा और किसी भी वक्त जो है वो हादसा हो सकता है। कोई भी छत जो है वो नीचे गिर सकती है, मजीद जो है वो इलाके जो है वो हो सकती है। ये गवाल मंडी के इलाके में ये दूसरा छत गिरने का वाक़या पेश आया। इससे पहले मिस्री शाह के इलाके में भी इस तरह का अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जबकि एक ही घर के 3 अफराद मियाँ बीवी और एक 4 साल बच्चे समेत जो है वो जाँ बहक हो चुके हैं।
इसके अलावा करंट लगने के वाकयात भी जो है वो आज पेश आए हैं। 3 अफराद जो है वो करंट लगने से जो है वो जाम बाग हो गए हैं। टोटल जो है वो 7 हलाकतें जो है वो बारिशों की वजह से, तूफानी बारिश की वजह से आज हुई हैं। और जो घंटों जारी रहने वाली बारिश जो है वो जहमत बन गई, जिसके नतीजे में आज टोटल 7 हलाकतें जो है हुई हैं। इसमें जो 3 अफराद थे वो जख्मी भी हुए हैं, 2 जो है वो करंट लगने से हलाक हुए, एक जो करंट लगने से शदीद जख्मी हुआ। इसके अलावा जो टोटल 7 हलाकतें हुई हैं, जो जख्मी होने वाले अफराद हैं इनको तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ एक जख्मी की हालत है नाजुक बताई जा रही है। बाकी जो 2 जख्मी हैं डॉक्टरों के मुताबिक उनकी जो हालत है वो खतरे से खारिज है। जी, उनकी हालत भी खतरे से बाहर बताई जा रही है। ठीक है मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया आपका। बारिशी पानी में छोटी मछलियां भी बहकर कलमा चौक अंडरपास पहुंच गई हैं। फुटेज में मछलियों को कलमा चौक अंडरपास पानी में जमा होते देखा जा सकता है। बारिशी पानी में छोटी मछलियां भी बहकर कलमा चौक अंडरपास पहुंच गई हैं। फुटेज में मछलियों को कलमा चौक अंडरपास में जमा पानी में देखा जा सकता है। तो बारिशी पानी में छोटी मछलियां भी बहकर कलमा चौक अंडरपास में पहुँच गई हैं। बारिश के बाद वासा की कारकर्दगी का पोल खुल गया है। शहर के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। इस्लामपुरा, गुलशन रावी, संत नगर और समनाबाद में भी बारिशी पानी जमा हो गया। अहम शाहराहें भी तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। तफसीलात क्या हैं ये बताएंगे शाहजेब शहजाद। जी बताइए। बिल्कुल, शहर भर में होने वाली मूसलाधार बारिश के बाद वासा की कारकर्दगी का पोल खुल गया है और शहर के बहुत से ऐसे इलाका जात हैं जो कि तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। इस वक्त मैं इस्लामपुरा के इलाके में मौजूद हूं, जहां पे नीलीबार, चौहान रोड और आलमगीर रोड समेत संत नगर का इलाका भी जो है वो पानी में डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। लोगों के घरों के अंदर पानी जा रहा है, जबकि आपको बताऊं कि शाहराखें जो है वो भी तालाब के मनाजिर पेश कर रही हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक का निजाम भी बुरे तरीके से दरहम बरहम होता दिखाई दे रहा है। गटर उबलते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि जो मुसाफिर सफर कर रहे हैं उनको पानी की निकासी ना होने के बायस जो है वो शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। जिन शहरियों के घर में पानी दाखिल होता जा रहा है उनके लिए जो है वो ये बारिश जहमत बनती हुई दिखाई दे रही है। आपको बताऊं कि शहरी यही कहते हैं कि वासा को चाहिए कि जल्द से जल्द जो है वो पानी की निकासी करे ताकि शहरी सुख का सांस ले सके। शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। शाहराहें तालाब के मनाजिर पेश कर रही हैं और लोगों के घरों में जो पानी दाखिल हो रहा है वो उनकी कीमती अशिया को नुकसान भी पहुंचा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। मॉनसून सीजन शुरू मगर स्कूलों में इस्तेदाद डेंगू मुहिम मुकम्मल तौर पर शुरू नहीं हो सकी है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी का नोटिस स्कूलों के सरबराहान को खुसूसी हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। तो तफसीलात के मुताबिक मौसम बरसात अपने जोबन पर है मगर स्कूल्स में इंसदाद डेंगू मुहिम शुरू नहीं हो सकी है। स्कूलों के सरबराहान तालीमी इदारों से गायब हैं, जबकि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने नोटिस लेते हुए खुसूसी हिदायत भी जारी कर दी हैं। स्कूल सरबराहान को हिदायत की गई है कि मौसम बरसात के पेश नज़र हिफाजती इक़दाम किए जाएँ, स्कूलों में नकासियाब का बंदोबस्त किया जाए, जबकि तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान स्कूलों में सरबराहान की मौजूदगी को यकीनी बनाएं। गाजी रोड पर मेट्रो बस में अचानक आग लग गई है। रेस्क्यू की इमदादी टीमों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। हादसे में किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। तफसीलात क्या हैं ये बताएंगे ज़ैनुल आबिदीन। जी, तक चलने वाली जो मेट्रो बस सर्विस है ये तकनीकी खराबियों का शिकार हो रही है और अब तक बेशतर जो मेट्रो बसें हैं उनके खराब होने के वाकयात रूनुमा हो चुके हैं। आज भी ये वाकया पेश आया कि गजूमता से शादरा जाने वाली जो मेट्रो बस नंबर 11 थी, ये गाजी रोड के मुकाम पर इस मेट्रो बस में अचानक आग भड़क उठी। इस आग भड़कने की जो अभी तक वजूहात पता चली हैं उसके मुताबिक गाड़ी के इंजन के साथ मुल्हिका जो एयर कंडीशन था उसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है। और गाजी रोड स्टेशन के मुकाम पर जब ये आग लगी तो मौका पर रेस्क्यू की टीमों की जानिब से इस आग को बुझा दिया गया है। इतलात ये मौसूल हुई है कि इस आग लगने की वजह से किसी तरह का कोई जो जानी नुकसान है वो नहीं हुआ। ताहम मेट्रो बस में तकनीकी खराबी आने की वजह से इस बस को निश्चित टाउन बस डिपो में खड़ा कर दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तेज़ बारिशों के आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो गए हैं। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तेज़ बारिश बर्दाश्त नहीं कर सका है। कलमा चौक अंडरपास से मुल्हिका सेंट मेरी पार्क में गहरा शिगाफ पड़ गया है, जबकि तेज़ बारिश के सबब पार्क के अंदर 20 फीट से ज़ायद चौड़ा और गहरा शिगाफ पड़ गया है। तफसीलात क्या हैं, क्या सूरत हाल है, ये बताएंगे ज़ैनुल आबिदीन। जी बताएं। जैन, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कितना गहरा शिगाफ पड़ा है, क्या सूरत हाल है इस टाइम वहाँ?
आज शहर लाहौर में रिकॉर्ड बारिश हुई है और 30 साल जो बारिश का रिकॉर्ड है वो टूट गया है। ताहम इस बारिश के बाद जो आफ्टर शॉक्स हैं वो आना शुरू हो गए हैं। शहर लाहौर में होने वाली इस तूफानी बारिश की वजह से कलमा चौक से मुल्हिका जो सेंट मैरी पार्क है उस पार्क के अंदर जो गहरा शिगाफ है वो पड़ गया है। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि CBD पंजाब की जानिब से इस मुकाम पर जो वाटर टैंक है उसकी तमीर की जा रही थी और वाटर टैंक की तमीर के दौरान बारिशी पानी जमा होने की वजह से यहाँ पर शिगाफ पड़ा है और बारिश का जो प्रेशर है वो ये जो वाटर टैंक था वो बर्दाश्त नहीं कर सका। ये इस शिगाफ में लिबर्टी, इसके अलावा कदाफी स्टेडियम और मुशिक्का इलाकों का जो पानी है वो जमा हो गया, जिसके बाद इस शिगाफ के पानी ने अपना रुख कलमा चौक अंडरपास की जानिब करना शुरू कर दिया है और अब ये शिगाफ से पानी निकलकर कलमा चौक अंडरपास की जानिब जा रहा है। CBD पंजाब और NLC के जो यहाँ पर टीम मौजूद है उनकी जानिब से इसकी मुरम्मत का सिलसिला तो अभी जारी है, लेकिन ज़राए ये कह रहे हैं कि मजीद 2 से 3 घंटे का वक्त दरकार होगा और इस 2 से 3 घंटे के वक्त के बाद जो शिगाफ है इसकी मुरम्मत का काम किया जाएगा। CBD पंजाब के तर्जुमान की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है तो नेशनल लॉजिस्टिक सेल NLC और CBD पंजाब की इंतजामिया इस वक्त क्लियरेंस ऑपरेशन कर रही है। ताहम CBD पंजाब मामूल की बहाली और मुतासरा इलाकों की हिफाजत को यकीनी बनाने के बाद इसकी मुरम्मत का काम कर देगी। अब से कुछ देर पहले कमिश्नर लाहौर की जानिब से भी इस शिगाफ का दौरा किया गया और CBD पंजाब को ये हदायत जारी की गई है कि इसकी जल्द अज जल्द मुरम्मत का काम किया जाए। इससे कबल भी जब 26 जून को तेज बारिश हुई थी तो तब भी कलमा अंडरपास में बारिशी पानी जमा हो गया था और उस वक्त ये इंकशाफ हुआ था कि यहाँ पर पंप नष्ट नहीं है। आज CBD पंजाब की जानिब से कलमा अंडरपास में बारिशी पानी तो जमा नहीं होने दिया गया, लेकिन अब ये सेंट मैरी पार्क में शिगाफ पड़ने की वजह से कलमा अंडरपास में दोबारा बारिशी पानी जमा होना शुरू हो गया है। दोबारा पानी जमा होना शुरू हो गया है। ज़ैन अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। वासा की मरकजी ड्रेनें तेज़ बारिश को बर्दाश्त नहीं कर सकी हैं। लाहौर की मरकजी खारक ड्रेन ओवरफ्लो हो गई है। गुलशन रावी PNT कॉलोनी में नाला भरने से पानी ने सड़कों पर बसेरा कर लिया है। बर वक्त निकासियाब ना होने से हर चीज़ बर्बाद हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। वासा के ड्रेनों की डिसिल्टिंग के दावे बारिश में बह गए। लाहौर की मरकजी खाड़क ड्रेन गंदगी से भरी होने की वजह से ओवरफ्लो हो गई। नाले का पानी ओवरफ्लो होकर सड़क पर आन पहुंचा और ड्रेन टूट गई। वासा की जानिब से डिसिल्टिंग न करने की वजह से खाड़क ड्रेन में गंदगी के पहाड़ बने हुए हैं। वासा का इलामा इकबाल टाउन डायरेक्टोरेट जाली रिपोर्ट इंतजामिया को पेश करता रहा। गुज़श्ता 6 माह से ड्रेन की सफाई ही न की गई। सीवरेज का पानी मुल्हिका आबादियों में दाखिल हो गया। इकबाल टाउन के नीलम ब्लॉक, गुलशन ब्लॉक, रचना ब्लॉक गंदे पानी से भर गए। उधर गुलशन रावी PNT कॉलोनी में नाले भरने से करीबी आबादियां भी डूब गईं। 26 जून को होने वाली बारिश में भी गुलशन रावी कैंट ड्रेन ओवरफ्लो होने से दीवार टूट गई थी। अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत दीवार बनाई थी जो फिर बह गई। इलाका मकीन बारहा महकमों को शिकायत करते रहे मगर अफसरान कोताही का मलबा एक दूसरे पर डालते रहे। मूसलाधार बारिश के बाद कलमा चौक अंडरपास तालाब का मंजर पेश करने लगा है। अंडरपास में 2 से 3 फीट पानी जमा हो गया है। ट्रैफिक के रवानी मुतासर होने से राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। क्या सूरत हाल है इस टाइम बताएंगे मुबीन हैदर जो कि वहाँ पर ही मौजूद हैं। जी बताइए। कलमा चौक अंडरपास के अंदर जो रिसर्च मौजूद है, सूरत हाल इस तरह से है कि यहाँ पर अभी भी निकासियाब का काम तो जारी, लेकिन पानी इस कदर ज़्यादा है कि यहाँ पर निकासियाब में अभी भी जो है वक्त लग सकता है। उसके अलावा ट्रैफिक रवानी भी यहाँ पर मुतासिर है। बताना ये है टीम का जो है यहाँ पर इंतजामिया का बताना है कि सेंट मैरी पार्क जिसके अंदर सिंक होल पैदा होने से लिबर्टी, गुलबर्ग और दीगर इलाके का जो कजाफी का पानी था वो यहाँ पर कलमा चौक अंडरपास के अंदर आ चुका है, जिसके बायस कलमा चौक अंडरपास जो है पानी से मुकम्मल तौर पर भर चुका था। तकरीबन यहाँ पे 3 फीट तक पानी था, लेकिन निकासी आपके बायस अभी पानी की बुलंदी तो उतनी नहीं है, तादाद उतनी नहीं है, लेकिन अभी भी यहाँ पर पानी की अच्छी खासी तादाद मौजूद है। उसके अलावा आपको बताते चले कि हमारे डायरेक्टर कंस्ट्रक्शन मौजूद है, इनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे सर इस मौजू पे कि आप यहाँ पर हैं और क्या सूरत हाल है कंस्ट्रक्शन की, क्या सूरत हाल है पानी की निकासी। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो बारिश हुई है ये इसने लाहौर का 30 साल रिकॉर्ड तोड़ा है। 292 मिलीमीटर्स बारिश हुई है एक दिन में। हैविंग सेड दैट, ये जो पानी इधर आया है ये आप जब ऊपर जाएंगे सेंट मैरीज पार्क में तो वो कैचमेंट एरिया इतना बड़ा है जिसमें कद्दाफी का पानी और जो डिफरेंट लोकेलिटीज़ का पानी वो सारा हमारे सिस्टम में बैक फ्लो हुआ है और वो इस कलमा अंडरपास में आया है जिसकी वजह से ये फ्लडिंग हुई है। अभी हमने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है और पंप्स आ गए हैं और हम रात तक इंशाअल्लाह
उससे पहले ये पानी इंशाल्लाह निकालेंगे। जब तक ये ना बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना कि रात तक जो है क्लियर करवा के इस एरिया को क्लियर करा दिया जाएगा। तेज़ी के साथ काम जारी है, लेकिन अभी फिलहाल तो सूरत ये है कि निकासी आपका सिस्टम जारी है। ट्रैफिक के रवानी मुतासिर है, मुल्हिका सड़कों के ऊपर बोझ भी ट्रैफिक का ज़्यादा है, क्योंकि पूरा एरिया जो है ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से मुल्हिका जितनी भी सड़कें हैं वहाँ पर ट्रैफिक का लोड अच्छा खासा भी नज़र आता है। ट्रैफिक जैम है, सड़कें बंद हैं। कलमा चौक अंडरपास इस वक्त पानी के अंदर ज़ेर आब है। निकासी आपका सिस्टम तो जारी, लेकिन अभी भी 8 जुलाई तक जो है महकमा मौसमियात वालों का कहना था कि बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। तो देखना है कि इंतजामिया किस तरह से मज़ीद हिकमत अमली तय करेगी और किस तरह से जो है निकासी आपको यकीनी बनाएगी, ताकि आने वाले दिनों के अंदर जो है पानी की जो निकासी है उसको यकीनी बनाया जाए। जी ठीक है मुबीन, ये बताइएगा कि पहले भी देखा गया है कि कलमा चौक अंडरपास तालाब का मंजर पेश करता है और मानसून का सीज़न था, इसके पेश नज़र इंतज़ामिया की जानिब से क्यों कोई मौसर मैकेनिज़्म नहीं बनाया गया है और आइंदा की क्या हिकमत अमली तय की गई है इस हवाले से, क्योंकि ये सिलसिला तो यूँ ही अब जारी रहेगा। बिल्कुल इसी तरह से आइंदा की हिकमत मैं चाहूँगा कि अगर कमिश्नर लाहौर मेरे साथ मौजूद है, अली रंधावा साहब मौजूद हैं, ये खुद ही बता सकते हैं आपको सर आइंदा, क्योंकि 8 जुलाई तक मानसून की बारिशें जारी रहेंगी, तो क्या हिकमत अमली है कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर ये मसाइल का सामना ना करना पड़े। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो ये कि आज आपको पता है कि 8.5 घंटों के अंदर बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी हुई है 291 मिलीमीटर, और हमने पूरे लाहौर को अल्हम्दुलिल्लाह हमने ठीक कर लिया। उसके अंदर से पानी ड्राई आउट हो गया है, जो कुछ पॉकेट्स में लो लाइंग एरियाज़ में अभी मौजूद है, जिसमें जैसे आज कैनाल भी ओवरफ्लो हुई थी, वो भी फिर हमने सेक्टरी इरिगेशन से रिक्वेस्ट करके उसका भी वाटर लेवल पीछे से कम करवाया और काफ़ी हद तक हमने अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल कर लिया है। CBD का ये था कि इन्होंने ऑलरेडी टेम्प्रेरी अरेंजमेंट्स की हुई थी, सुबह आपके सामने बहुत अच्छा चल रहा था, वो एक बाय चांस मिसहैप हुआ है कि जो उनका पाइप जहाँ पे लगा हुआ था वहाँ पे सिक होल पूरा, और वो उसकी वजह से बैक करना शुरू किया, उसने काम करना छोड़ दिया। तो अब ओवरऑल ये है कि चीफ मिनिस्टर साहब के डायरेक्शन है कि CBD का जितना भी ये मानसून का एरिया है, ओवरऑल वासा इसको देखा सारा सैनिटेशन, अभी से वासा ने इसको टेक ओवर कर लिया है और इसका मानसून की हद तक कोई टेम्प्रेरी और फिर आने वाले दिनों को इसका परमानेंट हल भी निकालेगा। बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना फिलहाल टेम्प्रेरी हल तो निकाल लिया गया है, कहना है कि आने वाले दिनों में परमानेंट हल सोल्यूशन की तरफ जाएंगे, ताकि मजीद आइंदा दिनों में या आइंदा फ्यूचर के लिए जो है ये मसाइल का सामना न करना पड़े और ट्रैफिक रवानी शहर को जो मुश्किलात का सामना है इससे जो आवाम को है तो चार ना होना पड़े। जी ठीक है मुबीन, अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। अहम पॉलिसी फैसलों की मंजूरी दे दी गई है। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी का किसी से इल्हाक या इत्तेहाद नहीं होगा। इजलास में फैसला किया गया है इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी हर हल्के से अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। मरकजी क़यादत चारों सूबों में सियासी रहनुमाओं से रब्ते के लिए दौरे करेगी। तफसीलात क्या हैं ये बताएंगे लियाकत अली। जी बताइएगा, क्या फैसले किए गए हैं? आज बिल्कुल पार्टी के जो है सरपरस्त जहांगीर खान और सदर अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें बड़ा फैसला किया गया कि आम इंतखाबात में किसी सियासी जमात के साथ ना तो इल्हाक किया जाएगा और ना ही इत्तेहाद किया जाएगा, बल्कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो हर हल्के से अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। इस हवाले से ये भी तय किया गया है कि जमात इंफरादी हैसियत में इंतखाबात में हिस्सा लेगी और पार्टी में जो शमूलियत के ख्वाहिशमंद दीगर लोग हैं उनकी सियासी जमातों के रहनुमाओं के साथ राब्ते के लिए भी मौसर मुतबी तश्कील दे दी गई है और पार्टी में शामिल होने वालों के लिए भी नया लाहेमल तय आ गया है। तो यूं ये एक पॉलिसी डिसीजन सामने आया है जिसके तहत इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने हर हल्के से अपने उम्मीदवार खड़े करने का फैसला किया और किसी सियासी जमात से इल्हाक या इत्तेहाद नहीं होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अवाम से लूटी गई रकूम के केस में नैब लाहौर की अहम कामयाबी सामने आई है। एहतसाब अदालत लाहौर की निगरानी में मॉडल हाउसिंग शहर में 44 करोड़ माली की वसूली शुरू हो गई है, जबकि नैब लाहौर ने मरकजी मुलजिम फरहान चीमा से 50 बिलियन की रकम वसूल कर ली है। बकिया 390 मिलियन एक हफ्ते के अंदर वसूल किए जाएंगे। तफसीलात क्या है ये बताएंगे राहिल अली। जी आप लाहौर की डिग्री में मॉडल हाउसिंग स्टैंड में 44 करोड़ रुपए की वसूली का सिलसिला जो है वो नैब ने शुरू कर दिया। नैब रेफरेंस जो था ये 2019 में जो है वो दायर किया गया था, जिसमें मरकजी मुलजिम फरहान चीमा की जब्त 22 कनाल अराजी की 44 करोड़ में फरोख्त का हुक्म दिया गया था, जिसके बाद अब नैब ने जो है वो वसूली शुरू कर दिया। 50 मिलियन की रकम वसूल कर ली है, जबकि बकिया 390 मिलियन की रकम के हवाले से कहा जा रहा है कि एक हफ्ते के अंदर नैब को मसूल हो जाएगी और ये रकम जो है ये 276 मुतासिर में जो है वो तकसीम होगी। चेयरमैन जो नैब लेफ्टिनेंट जनरल ट्राई नजीर अहमद की हिदायत पर जो है ये कार्रवाई का आगाज जो है वो किया है। डीजी नैब लाहौर का कहना यह है कि नैब लाहौर इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन टीमों की मेहनत व लगन के बाद मज़कूरा केस में जो है वो रिकवरी मुमकिन हो सकी है और ये जल्द पैसे जो है वो मुतासिर में तकसीम का अमल जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।
सेक्रेटरी एक्साइज ने 9 ETOs को डिप्टी डायरेक्टर के ओहदे पर तरक्की दे दी है। ग्रेड 17 से ग्रेड 18 में तरक्की पाने वालों में तैनातियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तरक्की पाने वालों में कौन शामिल हैं, ये बताएंगे राहिल अली जी। सेक्रेटरी एक्साइज ने 9 ETOs को डिप्टी डायरेक्टर के ओहदे पर तरक्की दे दी है। ग्रेड 17 और ग्रेड 18 में तरक्की पाने वालों की तैनातियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तरक्की पाने वालों में कौन शामिल हैं, ये बताएंगे राहिल अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइए। एक्साइज ने 9 ETOs को डिप्टी डायरेक्टर के ओहदे पर जो है वो तरक्की दे दी है। ग्रेड 17 से ग्रेड 18 में जो है वो तरक्की पाने वालों की तैनाती का नोटिफिकेशन भी जो है वो जारी कर दिया है। फैसल शहजाद को डिप्टी डायरेक्टर एडमिन रीजन बी, नदीम अली कैसो को डिप्टी डायरेक्टर टेक्निकल रीजन ए, ताहिर जावेद को डिप्टी डायरेक्टर रिवीजन पटिशन ADG ऑफिस लाहौर तैनात कर दिए गए। सफीर अब्बास जफ्फा को डिप्टी डायरेक्टर टेक्निकल रीजन सी लगा दिया गया। मोहम्मद वहीद को डिप्टी डायरेक्टर एडमिन रीजन सी, मोहम्मद औरंगजेब को डिप्टी डायरेक्टर टेक्निकल रीजन डी लगा दिया गया और हाफिज जिया मुस्तफा को डिप्टी डायरेक्टर हेडक्वार्टर DG ऑफिस तैनात करने का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के बानी जहांगीर तरीन का पार्टी ऑफिस का विजिट किया गया है। सियासी अमूर का भी जायजा लिया गया है। जहांगीर तरीन और पार्टी सदर अब्दुल अलीम खान ने स्टाफ से भी मुलाकात की है। जहांगीर तरीन ने IBB की सरगर्मियों को जारी रखने का कहा है। कहते हैं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का ख्वाब मुस्तहकम पाकिस्तान है। तफसीलात क्या हैं, ये बताएंगे लियाकत अली जी। बताइए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के बानी चेयरमैन जहांगीर तरीन ने जो है वो पार्टी ऑफिस का दौरा किया और वहाँ पर पार्टी सदर अलीम खान और सेक्रेटरी डॉक्टर फरदाउस आशिकवान ने जहांगीर तरीन का इस्तकबाल किया। खाकानी इमाम चौधरी और दीगर रहनुमा भी इस मौका पर जहांगीर तरीन के हमरा थे। जहांगीर तरीन ने पार्टी के मुतालिक सियासी अमूर का जायजा लिया और स्टाफ से भी मुलाकात की और दफ्तर में होने वाली मुख्तलिफ सरगर्मियों का जायजा लेते हुए इनको जारी रखने का कहा। उनका कहना था कि इंशाअल्लाह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का ये ख्वाब है कि मुस्तहकम पाकिस्तान बनाने के लिए इक़दाम करे और ये ख्वाब ताबीर होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का CBD मेन बुलेवार्ड अंडरपास का दौरा किया गया है। पानी की निकासी के लिए गुलबर्ग में पंपिंग स्टेशन का भी मुआयना किया है। कलमा चौक से लिबर्टी की जानिब अंडरपास में पानी की निकासी के काम में सुस रवि पर इजहार बरहमी भी किया है। इस विजिट के हवाले से बताएंगे लियाकत अली जी। बताइए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी जो सुबह से जो है वो लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे हैं। अब उन्होंने गार्डन टाउन, गुलबर्ग और CBD मेन बुलेवार्ड अंडरपास का दौरा किया है और CBD मेन बुलेवार्ड अंडरपास से पानी की निकासी के लिए गुलबर्ग में पंपिंग स्टेशन का भी मुआयना किया। कलमा चौक से लिबर्टी की जानिब अंडरपास में पानी की निकासी के काम में सुस्त रवि पर इजहार बरहमी किया है और पानी की निकासी का काम CBD से वापस लेने का हुक्म देते हुए इस काम का टास्क अब वासा के हवाले किया गया और कहा कि वासा सिर्फ और 4 मार का निकासी आपके काम को रात तक मुकम्मल करे। मोहसिन नकवी का कहना है कि CBD मेन बुलेवार्ड अंडरपास में निकासी आपके लिए मजीद पंप नस्ब किए जाए और लाहौर के तमाम प्रोजेक्ट की क्लियरेंस आइंदा से वासा की सर्टिफिकेशन से मशरूत होगी। पूरे शहर में पानी की निकासी का काम उन्होंने कहा कि तसल्ली बख्श है। इन्होंने जो सूबाई वजीर हाउसिंग असफर अली नासिर को अपनी निगरानी में काम मुकम्मल करने की हिदायत की। मौका पर सूबाई वजीर आमर मीर, कमिश्नर लाहौर, डिप्टी कमिश्नर लाहौर, MD वासा और CBD के हुकाम भी वजीर आला के हमरा थे। बहुत शुक्रिया आपका। आज का दिन तारीख का स्याह दिन है। 5 जुलाई 1977 को मुंतखब हुकूमत का तख्ता उठा गया। पीपल्स पार्टी पंजाब के कायम मकाम सदर राना फारूक सईद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने क्या कहा आप भी देखिए। 5 जुलाई का जो 1977 का दिन था वो एक स्याह दिन था जिसमें मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलटकर मुल्क में मार्शल लॉ लगाया गया। वो एक बंदे की ख्वाहिश थी, लेकिन इस मुल्क को 77 से लेकर आज तक जितना नुकसान हुआ है वो नाकाबिले तलाफी और नाकाबिले माफी है। उस वक्त साजिशें हुई, एक बंदे के खिलाफ साजिशें की गई। वो इतना बड़ा आदमी था कि ये उस वक्त के जो हमारे लीडर थे उसके आगे
उनका कोई वो मुकाम नहीं था जो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का था। और अपनी किताब में जो उन्होंने लिखा, आज मुल्क उसकी सजा भुगत रहा है। पीटीए हुकाम से इंटरनेट एसोसिएशन लाहौर के वफ़द की मुलाकात हुई है। लोकल इंटरनेट सर्विसेज की फ्राहमी के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इंटरनेट का गैर कानूनी कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। एसोसिएशन लाहौर का अकट। चेयरमैन इंटरनेट एसोसिएशन लाहौर इरफान गुराया, सदर नासिर खान लोधी, जनरल सेक्रेटरी मलिक आरिफ महमूद शामिल। लोकल इंटरनेट सर्विस की फराहमी पर गुफ्तगू, फिक्स लोको लूप और सी वास के लाइसेंस से मुतालिक तजावीज़ पर गौर। इंटरनेट का गैर कानूनी कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। इस मौके पर खावर सदीक खोखर का कहना था कि पीटीए इंटरनेट का